परम आदरणीय देवी विशालकाय श्री हनुमान ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, अवध नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी धर्मपत्नी जनक नंदिनी श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में पधारे थे। वहाँ उनकी परम साध्वी पत्नी को लंकाधिपति रावण हर ले गया। सुग्रीव ने श्री राम से मैत्री होने के कारण हमें श्री जानकी जी की खोज करने की आज्ञा दी है। इसी शुभ कार्य से हम इधर आ गए। क्षुधा पिपासा से आकुल होकर हम इस पवित्र गुफा में प्रविष्ट हुए हैं। श्री हनुमान ने पुनः कहा, देवी आप कौन हैं? कृपा पूर्वक हमें भी अपना परिचय दीजिए। मेरा ओहो भाग्य। तपैपुता योगिनी ने श्री हनुमान से कहा, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। मेरे आनंद की सीमा नहीं। सर्वथा निश्चिंत होकर तुम लोग सर्वप्रथम मधुर फलों का आहार और अमृतमय जल का पान कर लो एवं तृप्त होकर मेरे पास बैठकर विश्राम करो। तब मैं तुम लोगों को अपना वृतांत सुनाऊंगी। श्री हनुमान जी बंदरों सहित मधुर फल खाकर एवं शीतल जल पीकर तृप्त और प्रसन्न हो गए। फिर वे योगिनी के समीप जाकर विनयपूर्वक बैठ गए। भक्तमती देवी ने वानरों सहित हनुमान जी को बताया, पूर्व काल की बात है। विश्वकर्मा की हेमा नामक एक अत्यंत सुंदरी पुत्री थी। उसके अद्भुत नृत्य से संतुष्ट होकर आशुतोष शिव ने उसे यह विशाल दिव्य नगर रहने के लिए दे दिया। यहाँ वह सहस्त्रों वर्ष तक रही। वह मेरी प्राण प्रिय सखी थी। ब्रह्मलोक को प्रयाण करते समय उसने मुझे वास्तविक मुमुक्षु एवं क्षीराधिशायी श्री विष्णु की अनन्य उपासिका समझकर प्रेमपूर्वक मुझसे कहा, सखी स्वयंप्रभा, तू इस एकांत शांत स्थान में रहकर तप कर। त्रेता युग में स्वयं श्री नारायण भू भार हरण करने के लिए अवध नरेश दशरथ की परम भाग्यवती धर्मपत्नी कौशल्या के गर्भ से प्रकट होंगे। वे धर्म संस्थापन एवं दुष्टों के विनाश के लिए वन में भ्रमण करेंगे। उनकी परम सती पत्नी को ढूंढते हुए कुछ बंदर इस गुफा में तुम्हारे पास आएंगे। तुम भक्ष्य भोज्य एवं मधुर फल से उनका स्वागत कर उन परम प्रभु श्री राम के पास चली जाना। उनके दर्शन कर उनसे प्रीतिपूर्वक प्रार्थना करना। उनकी दया से तुम योगी दुर्लभ श्री विष्णु के आनंद में नित्य धाम में चली जाओगी। अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक श्री हनुमान जी की ओर देखती हुई तपस्विनी ने पुनः कहा, मैं दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। आज यहाँ तुम लोगों के पवित्र चरण पड़ने से मेरा भाग्य सूर्य उदित हुआ है। अब मैं अपने प्राणाराध्य परम प्रिय प्रभु भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जाने के लिए आतुर हो रही हूँ। तुम लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो। तुरंत इस गुफा से बाहर पहुँच जाओगे। अब शीघ्र ही तुम सीता जी को पा जाओगे। निराश मत हो। महाभागा स्वयंप्रभा के आदेशानुसार वानर भालुओं का वह विशाल समुदाय नेत्र बंद करते ही गुफा के बाहर अरण्य में पहुंच गया।